मेरा नाम समर है और मेरी पत्नी महिमा जिसकी सहेली शिखा है। शिखा और महिमा दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शिखा का इस दुनिया में कोई नहीं था। महिमा के पापा ने ही शिखा को पाला था। शिखा और महिमा दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थे और अब शिखा महिमा की सौतन बन चुकी थी। महिमा मेरे सामने खड़ी आईने में खुद को देख रही थी और तैयार हो रही थी। महिमा ने कहा, तुम तो कहते थे महिमा बड़े ही सख्त मिजाज की हो गई है, लेकिन उसने तो आज हमें इतने प्यार से दावत दी है। मैंने कहा, दावत दी है, लेकिन किस चीज़ की दी है यह तो उसने बताया ही नहीं। तो शिखा कहने लगी, अरे खाने की दावत दी होगी, और किस चीज़ की दावत हो सकती है। हम लोग तैयार होकर महिमा के कमरे में चले गए। उसने कहा था कि दावत उसके कमरे में ही होगी। हमारे कमरे में एसी नहीं थी और वहाँ पर बेड ही नहीं बल्कि कमरे में सोफे और टेबल भी रखा हुआ था। इसका मतलब यह था कि हम कमरे में बैठकर खाना खाएंगे, तो यह कोई बुरी बात नहीं थी। वैसे हमारे घर में एक डाइनिंग टेबल भी था। खैर, मैं और शिखा महिमा के कमरे में आकर बैठे तो देखा कमरे में खाना मौजूद ही नहीं था। उसने हमें बेड पर बैठने का इशारा किया। हम दोनों बेड पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद महिमा बहुत ही खूबसूरत से कपड़े पहन कर आ गई। ऐसे कपड़े तो वह सिर्फ मेरे सामने ही पहना करती थी। आज वह मेरी दूसरी पत्नी शिखा के सामने भी पहनकर चली आई। उसको देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि पहली पत्नी आपकी हमेशा पहली पत्नी ही रहती है, क्योंकि उसके साथ आपने बहुत अच्छा वक्त गुजारा होता है। मैंने अपनी पहली पत्नी से कहा, तुम तो किसी दावत की बात कर रही थी, पर यहाँ तो कोई खाना ही नहीं है। उसने कहा, दावत सिर्फ खाने की तो नहीं की जाती, दावत तो हर अच्छी चीज़ की हो सकती है, और इस कमरे में तो बहुत सारी अच्छी चीज़ मौजूद है। मैंने कहा, क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, तुमने शादी कर ली, वो भी मेरी सहेली के साथ ही, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जब मुझे पता चला कि तुमने मेरी ही सहेली शिखा के साथ शादी कर ली है, तो मैं उस दिन गुस्सा करने के बजाय मैंने एक और बात सोची कि जब ज़िंदगी खूबसूरत बनाई जा सकती है तो फिर गुस्सा क्यों करना। हम तीनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना सकते हैं जितना तुमने और शिखा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे मेरी पहली पत्नी की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने ऐसी बात की कि हम दोनों ही हैरान रह गए। उसने कहा, आज रात हम तीनों मिलकर ही इस कमरे में। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। मुझे मेरे खानदानी कारोबार में से हर महीने मुनाफा मिल जाया करता था और मैं उसी मुनाफे से अपना भी एक छोटा सा कारोबार बनाकर बैठा था। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, यानी अगर मैं कुछ भी न करता तो महीने के मेरे घर में लाखों रुपए आते थे, और अगर कुछ कर लेता तो लाखों से भी ज़्यादा बन जाते थे। मेरी पत्नी महिमा, वो मुझसे 10 साल बड़ी थी और मेरे बाप के दोस्त की बेटी थी। हम दोनों की शादी दोनों दोस्तों के रिश्ते को मजबूत करवाने के लिए कर दी थी, क्योंकि कारोबार ज़्यादा था और हम दोनों के बाप आपस में पार्टनर भी थे। पापा ने सोचा कि दोनों कहीं आपस में झगड़ा न करे, इसलिए यह शादी करवाने का सोचा, पर दरअसल इस सब में मेरा नुकसान हुआ। शादी के बाद एक हादसे में वह दोनों ही चल बसे और रह गया मैं और मेरी पत्नी महिमा। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 21 साल का था और मेरी पत्नी 31 साल की। जब औरत के कितने साल की हो जाती है तो समझो उसके पास 8-9 साल रह जाते हैं और उसके बाद वह 40 साल की हो जाती है। 40 साल की औरत जवान तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे मेरी पत्नी की उम्र से कोई मतलब नहीं था। मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के आगे उम्र कोई मायने नहीं रखता था। कारोबार के हिस्से हो गए और मेरे जज्बात के भी। मेरी पत्नी मुझसे 10 साल बड़ी थी। खैर, मैं यह शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन सबने समझाया कि वह अमीर है और फिर कोई बदसूरत औरत नहीं, बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो वह बहुत ही लंबे कद की थी और लंबे कद की औरत खूबसूरत लगती है, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई जज्बात ही नहीं है। जब नई नई शादी हुई तो हमारी शादी इस तरह से करवाई गई थी कि ज़्यादा धूमधाम भी नहीं हुई थी। शिखा को मैंने शादी में ही देखा था, लेकिन उसी वक्त तो मैंने शिखा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे पता था कि महिमा की वह सहेली है, लेकिन मुझे उसकी सहेली से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। खैर, शादी के 3-4 दिन हो गए थे, मैंने अपनी पत्नी को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन मैंने कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। उसने कहा, कहाँ? मैंने कहा, बस बाजार तक चलते हैं। उसने कहा, मुझे तो बाजार से कुछ नहीं खरीदना। मैंने कहा कि बस ऐसे ही गाड़ी में जाएंगे और घूम फिर कर वापस आ जाएंगे, चलो ना। तो महिमा कहने लगी कि बिना वजह घूमने फिरने का मुझे कोई शौक नहीं है, जब कुछ लेना नहीं तो बाजार क्यों जाऊं। अरे, मैं तो इस पागल को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहा था कि साथ मिलकर कोई बातें करेंगे, रोमांटिक सा माहौल बन जाएगा, वापस आएंगे तो दोनों का मूड अच्छा होगा। लेकिन उसने कह दिया कि जब शॉपिंग नहीं करनी तो बाजार क्यों जाना है। दोनों ने तो खाना भी खा लिया है, कॉफ़ी भी पी ली
है, अब बाहर जाकर क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना। वह कहते हैं ना कि जब उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर वह एज गैप नहीं जनरेशन गैप बन जाता है। और मेरी पत्नी के साथ मेरा जनरेशन गैप वाला मामला था। उसकी पसंद नापसंद और मेरी पसंद नापसंद में 10 साल का फ़र्क था। उसे लता के गाने पसंद थे और मुझे सोनू निगम के समझ नहीं आता था कि किस टाइम पर उसके साथ बात करूं। मैं घर आता तो महिमा से कहता चलो कमरे में बैठकर कोई फिल्म देखें, लेकिन नहीं, कोई ऐसी मूवी देखेंगे जिसको देखने के बाद हम दोनों के ही जज्बात उबलने लगे। लेकिन वह खबरें लगाकर बैठी होती थी। मैं उससे पूछता था कि ये क्या देख रही हो, तो कहती कि सुनो तो देश में क्या हो रहा है, न्यूज़ सुनना तो बहुत ज़रूरी है। वो कब मूवी देखने से न्यूज़ देखने वालों में कन्वर्ट हो गई, शायद उसे खुद भी पता नहीं चला था। मैं बड़ा परेशान था। मैं जवान था, अच्छा खासा आदमी था, खूबसूरत था, मेरे कुछ जज्बात थे, पत्नी के पास पैसा था और अब वह पैसा मेरा भी था क्योंकि उसका बाप दुनिया से चला गया और मेरा भी। तो ये दोनों ही हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर चले गए थे। इस तरह से देखा जाए तो हम दोनों की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें एक जैसी थी। मुझे तो इस बात का समझ नहीं था कि अगर वह उम्र में ज़्यादा थी और मैं उसके जज्बात जगाने की कोशिश कर रहा था तो क्या उसको मुझे देखकर जज्बात नहीं आते थे। मैं तो जवान था, बड़ी कोशिश की, बड़े जतन किए कि किसी तरह वह भी मेरी तरफ सोचने लगे, लेकिन फिर मैं थक हार गया। फिर सोचा कि ज़िंदगी में गुजर ही जाएगी, लेकिन ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही थी। मेरी पत्नी बहुत सख्त मिजाज थी, उसके अंदर ज़रा से भी जज्बात नहीं थे। वह हमेशा ऐसी बात करती थी कि इंसान का दिल ही टूट जाए। एक दिन मैं सीढ़ी से गिर गया। मैंने कहा कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई थी। मुझे लगा कि वह कहेगी कि आपके पैर दबा देती हूँ, आपके पास बैठ जाती हूँ, आपको अच्छा महसूस होगा। तो कहने लगी हाँ, जब बंदा इतनी ज़ोर से गिरता है तो दर्द तो होता है, चोट लगी है तो दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। वह हमेशा मेरे जज्बात पर पानी फेर दिया करती थी। ऐसा नहीं था कि हमारे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन ताल्लुकात ना होने के बराबर थे क्योंकि उसके अंदर कोई एहसास ही नहीं था। बस वो अपने फ़र्ज पूरा करती थी। भगवान ने हमें औलाद भी दी, लेकिन 3 महीने के बाद ही वह बच्चा नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी को हार्मोनल का प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि हाँ, यह बात तो मुझे आपके बताने से पहले ही पता है। तो मेरी पत्नी ने भी मुझे अजीब नज़रों से देखा और डॉक्टर ने भी। मैंने कहा कि मैं तो अंदाज़ा लगा रहा था। हम घर आ गए। महिमा ने अपनी दोस्त को फ़ोन करके उसे अपने पास बुला लिया। शिखा बाहर पढ़ाई करती थी। अब शिखा भी हम लोगों के पास आ गई रहने के लिए। घर में हम तीनों ही रह गए थे। मेरा शिखा से ज़्यादा बातचीत नहीं होता था। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था। भगवान ने हमें औलाद नहीं दिया। अब मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को 7 साल गुजर चुके थे। मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता कि हम किस देश में रहते हैं, तो मैं आराम से दूसरी शादी कैसे कर लूँ। वह कहने लगा कि आराम से तो नहीं होगी, वह किसी भी समय पुलिस को बुलाकर बता भी सकती है कि तुमने एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी की है, लेकिन अगर वह ऐसा करेगी तो बदले में उसका ही नुकसान होगा। वह उसे छोड़ देगा और दूसरी वाली से कानूनी तौर पर शादी कर लेगा। इसलिए अगर तुम उसकी मौजूदगी में दूसरी बीवी को लाते हो तो वह कुछ दिन हंगामा कर सकती है, लेकिन फिर सब्र कर लेगी। देखो अब उसकी उम्र 40 साल से ऊपर होने वाली है। जाहिर है अब उसके अंदर भी कुछ नहीं बचा। वह भी सब्र कर लेगी और कहेगी चलो ठीक है जैसा भी है। और फिर वैसे भी तुमने यह शादी नहीं करनी थी। तुम तो उसके बाप की खातिर महिमा से शादी कर ली। उसकी इज्जत बचाने के लिए तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अब क्या तुमने आखिरी सांस तक कुर्बानी देनी है? यह कहाँ लिखा है? तुम्हारे पास पैसे हैं, दौलत है, घर है, गाड़ी है, तुम्हें किस बात की दिक्कत है? और फिर पहली शादी तो तुम्हारी मजबूरी में करवाई गई थी, तुमसे पूछ कर तो नहीं करवाई थी। तुम आराम से दूसरी शादी कर सकते हो। मैं हमेशा अपनी दोस्तों की बात टाल देता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पत्नी को अगर पता चल गया कि मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी रहा हूँ तो वह मुझे ऐसी दवा दे देगी कि जिससे मुझे सपने ना आए, ताकि मैं सपने में भी दूसरी शादी के बारे में ना सोच सकूं। एक दिन मजाक में उससे बात कर बैठा था तो उसने कहा था कि यह सब कुछ तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप का बनाया हुआ है। दूसरी शादी की तो सब कुछ लेकर साथ चली जाऊंगी क्योंकि प्रॉपर्टी के हम दोनों हिस्सेदार थे। मेरे ससुर का और कोई बेटा या बेटी नहीं था, एक ही बेटी थी, इसलिए उन्होंने उसे अपना वारिस बनाया था। मेरी पत्नी के पास 70% ऑनरशिप था और मेरे पास सिर्फ 30%। ऑफिस में भी और घर में भी मैं बुरी तरह से फंसा हुआ था। मैं वह बंदर था जिसे न सिर्फ पिंजरे में कैद करके रखा गया था बल्कि पिंजरे के अंदर लगे हुए पेड़ के साथ रस्सी से बांधा भी गया था। लेकिन फिर कहते हैं ना कि जिस चीज को जितना दबाया जाए वह उतना ही बढ़ जाता है। एक दिन मुझ में हिम्मत आ गया और मैंने शिखा से बात करना चाहा। शिखा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वह मेरी ही उम्र की थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शिखा से ही शादी करूंगा। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि पाप करने से अच्छा है कि इंसान शादी कर ले। अगर
अगर मेरी पत्नी ज़्यादा गुस्सा करेगी तो मैं कह दूंगा कि मेरा हक है और फिर निकालती है कारोबार से तो बेशक निकाल दे। मेरे बाबा और उसके बाबा ने इतने पैसे कमाए थे कि अगर मुझे 30% हिस्सा भी मिलता तो मेरे साथ कोई बुरा मामला नहीं होता। हाँ, यह है कि अगर मैं दौलत का ज़्यादा लालची बनता तो यह बहुत बड़ा पाप होता, लेकिन वह अगर मुझे इस उम्र में छोड़ देती तो उसे कौन मिलता। उसकी उम्र तो पहले ही मुझसे ज़्यादा थी, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि वह मुझसे तलाक की मांग करेगी। हाँ, लेकिन इतना पता था कि वह बहुत बातें सुनाएगी, ताने देगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि यह औरत मुझे पसंद नहीं करती थी, मेरी इज्जत भी नहीं करती थी, मेरे साथ अच्छे से रहती भी नहीं थी और उससे मुझे अब प्यार भी नहीं होने वाली थी। तो फिर मैं इसके साथ क्यों बंधा था और यह सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहा था। इंसान सारी जिंदगी डरता है, लेकिन एक दफ़ा जब फैसला कर लेता है फिर उसे किसी से डर नहीं लगता, और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर शिखा से मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शिखा कहने लगी, समर, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम महिमा के पति हो। मैंने कहा, हाँ मैं मानता हूँ, मैं महिमा के पति हूँ, लेकिन वह मुझे पति मानती ही कहाँ है और मेरा उससे कोई औलाद भी नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ और हमारा बच्चा इस दुनिया में आए, और मुझे लगता है महिमा को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो और उसे भी तो बच्चा चाहिए और उसका बच्चा नहीं हो सकता। तभी शिखा कहने लगी, समर, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन शादी के बारे में कभी सोचा नहीं। मैंने कहा, शिखा बस तुम हाँ कर दो, आगे का मैं समझ लूंगा। शिखा ने हाँ कर दिया और मैं शिखा को लेकर सुबह से गायब था। दोपहर में मैंने शिखा से शादी कर ली। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें महिमा के साथ घर में ही रखूंगा, मैं तुम्हें कोई अलग जगह या अलग घर में लेकर नहीं रखूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर में ही रहने का सोचो, क्योंकि मैं दो दो घरों के खर्चे ना तो अफोर्ड कर सकता हूँ और ना ही आना जाना कर सकता हूँ, मुझे पूरा कारोबार भी संभालना होता है। उसने कहा कि महिमा तो यह सब जानकर मुझे जान से ही मार देगी, महिमा बहुत जुनूनी है, वह मुझे अपनी सौतन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा कि फिर गलती भी तो हमने की है ना, तो फिर नतीजा भी एक साथ ही भुगत लेंगे। मैं अपनी दूसरी पत्नी को लेकर घर चला गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। रात का वक्त था, सारे नौकर तो सो चुके थे, इसलिए महिमा ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने देखा वही फिल्मों ड्रामों वाला सीन हुआ। वह हैरान रह गई। उसने कहा कि ये क्या हरकत है, तुम दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हो और यह तुम दोनों के गले में वरमाला क्यों है? तो मैंने कहा कि मेरी बात आराम से सुन लो, हम दोनों ने शादी कर ली है। जब मैंने यह बात की तो महिमा ने शिखा को सर से लेकर पांव तक देखा और कहने लगी, वाह बहुत अच्छा किया, और फिर दो पल को खामोश हो गई। वह पीछे हट गई, यानी हमें अंदर आने का रास्ता दिया। हम दोनों अंदर आ गए। मुझे लगा कि अभी महिमा जाएगी और कोई चीज़ उठाकर लाएगी जिससे वह मुझे जान से मार दे, लेकिन वह सोफे पर बैठ गई। उसने कहा, खाना खाकर आए हो या नहीं? अगर नहीं खाया है तो जाओ, किचन में खाना है, तुम दोनों खा लो। हमने कहा कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने खाना खा लिया है। तुमने खाया? तो उसने कहा कि हाँ मैंने भी खा लिया है। फिर महिमा कहने लगी, मुझे लगा तुम किसी काम में फंस गए हो, लेकिन तुम तो कहीं और ही फंसे हुए थे। खैर मैं सोने जा रही हूँ, अब तुम लोग बच्चे तो हो नहीं, अब तुम लोगों ने शादी क्या सोच कर की है वह मैं जानना भी नहीं चाहती। हाँ, लेकिन शिखा मेरी दोस्त है और उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, आखिर उसने मेरे पति का हाथ जो थामा है। महिमा ने आरती की थाली लाई, उसने शिखा और मेरी आरती उतारी और गृह प्रवेश करवाया। इतना करके उसने कहा, चलो मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, आगे तुम लोगों की मर्जी है। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। उसने ऐसी बातें की तो मेरे दिल को थोड़ा थोड़ा सुकून आ रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि वह इस तरह की बातें कर रही है, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि वह मेरा गला दबा देगी। मैंने कहा, बिल्कुल तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। अगर मैंने शिखा से शादी की है इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। महिमा ने कहा, वह तो तुम वैसे भी नहीं छोड़ सकते। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने यह बात गुस्से से कही है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर मुझे गुस्सा तलाश करने पर भी नहीं मिल रहा था, बल्कि वह थोड़ी सी नॉर्मल थी। या तो वह अपने ऊपर कंट्रोल कर रही थी और या फिर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सवाल हमेशा मेरे लिए एक पहेली ही बना रहा कि मेरे साथ अच्छे से रहती भी नहीं थी, मुझे प्यार भी नहीं करती थी, लेकिन जब मैं कहता था कि किसी और से शादी कर लूँगा या काश मेरी शादी किसी और से हुई होती, या मजाक में कह देता था कि एक और शादी कर लूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे तेवर दिखाती थी कि मैं हैरान रह जाता था। खाना भी नहीं है और किसी को देना भी नहीं है। वैसे तो कोई भी मर्द औरत की सोच को समझ नहीं सकता, मैं तो अपनी पत्नी को इतने सालों में भी समझ नहीं पाया था, पर एक बात का मुझे विश्वास था कि उसका रिएक्शन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। फिर यह कैसे हो गया? इतना कहकर वह चली गई। मैंने तो ऐसे गहरी सांस ली जैसे सर से बला टली। मुझे लगा था कि वह बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन उसने कुछ भी न किया। यह बात मुझे हजम नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने महसूस
किया था कि उसने पहले शिखा को बहुत गौर से देखा था, जैसे उसके वजूद का जायजा ले रही थी, और उसके बाद ही उसका गुस्सा ठंडा हो गया। शिखा भी उसी की तरह खूबसूरत थी, लंबी कद की थी, दुबली पतली थी। मेरी दोनों पत्नियों का ही वजूद बहुत खूबसूरत था, कोई भी मोटी नहीं थी। मुझे मोटी औरतें पसंद भी नहीं थी। महिमा के ऐसे अंदाज से मैं और शिखा काफ़ी हैरान थे। हो सकता है उसने यह सोच लिया हो कि अब तो शादी हो चुकी है, अगर मैंने कोई हंगामा किया तो कहीं ऐसा ना हो समर शिखा को लेकर कहीं चला जाए और मैं अकेली रह जाऊं, या फिर ऐसा ना हो कि अगर मैंने शिखा से पंगा ली तो यह मेरे पति को मुझसे हमेशा के लिए ही दूर ना कर दे। यानी उसने जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लिया था। मेरी दूसरी पत्नी ने कहा, जरा जाकर चेक करो, वह वाकई अपने कमरे में चली गई है। तो मैंने कहा, हाँ, वह कमरे में भी चली गई और उसने दरवाज़ा भी बंद कर लिया है। हम दूसरे कमरे में सो जाते हैं। मैं सोच रहा था कि शायद इस दफ़ा मेरी किस्मत अच्छी है, अब हर दफ़ा तो मेरी किस्मत बुरी नहीं हो सकती ना। पहले मेरी किस्मत का खेल था कि महिमा से मेरी शादी हो गई थी, जबकि वह मुझसे इतनी बड़ी थी और मेरी उससे कोई सोच भी नहीं मिलती थी। और फिर मैं भी सोचने लगा कि दोनों ही मेरी पत्नियां हैं, दोनों को साथ रखूंगा, मुझे किसी को छोड़ने की क्या ज़रूरत है। महिमा न सिर्फ मेरी पत्नी थी बल्कि मेरी दोस्त भी तो थी। मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। बाबा ने हमारी शादी इसलिए करवाई थी ताकि हमारा रिश्ता मिसाल बने, और मैं उसके साथ कोई भी जुल्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा, बस उसने भी हमें कबूल कर लिया और अपनी दूसरी पत्नी को भी समझा दिया कि वह भी महिमा के साथ कोई बदतमीजी ना करे। अगर बात लड़ाई तक भी पहुंच जाए तो वह खामोश रहे, क्योंकि वह छोटी है और जब मैं आऊँगा तो फिर आकर मामला हल करवा दूंगा। शिखा तो वैसे ही डरी हुई थी, लेकिन अब महिमा के मूड को देखकर वह भी रिलैक्स हो गई। शिखा कहने लगी, समर, महिमा से मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। आखिर महिमा के दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे तो लगा था कि महिमा मुझे जान से मार देगी। उसने कोई बात तो नहीं की, वरना कोई और होता तो बहुत बवाल खड़ा करता। अगर उसकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो वह बहुत शोर मचाती, और महिमा तो वह है जिसके बाप ने मुझे पाला, मुझे पढ़ाया लिखाया। महिमा मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी और मैंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। महिमा एक अमीर औरत थी, उसके पास पैसा था, घर था, इतनी जायदाद और पैसों के मालिक है, फिर भी उसने कोई ऐसी बात नहीं की। यह बात मुझे हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन अगर उसे गुस्सा आता तो वह इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकती थी। मैंने उसे छोटी बातों पर चीखते चिल्लाते सुना था। वह कहती थी कि मेरी बीपी हाई हो जाता है, और जिसका बीपी हाई हो जाता है वह गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता। पर उसने गुस्सा नहीं किया था, तो इसका मतलब महिमा को कोई गुस्सा आया ही नहीं था। मैंने शिखा से कहा, तुम परेशान मत हो, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आया। खैर, सुबह मैं ऐसा मंजर देखा कि हैरान ही रह गया। सुबह सुबह जब टेबल की तरफ देखा तो आंखें खुल गई। इतना अच्छा नाश्ता तो उसने मेरे लिए कभी ना बनाया था। वो हमें कमरे में बुलाने के लिए भी आई थी। उसने कहा, आकर नाश्ता कर लो। नाश्ता उसने खुद बनाया था और कुछ बाजार से मंगवाया था, यानी कि अच्छा भला खर्चा किया था। मैंने कहा, यह सब क्या है? तो उसने कहा, क्यों, जब किसी की शादी होती है तो अगले दिन तो इसी तरह का नाश्ता होता है। तुमने मुझे अपनी शादी की दावत में तो शामिल नहीं किया और रिसेप्शन करने का भी शायद कोई इरादा नहीं है, इसलिए सोचा कि एक समय का अच्छा खाना बनवा दूं। मैंने कहा, तुमने क्या सब कुछ? उसने कहा, हाँ, और कौन करता? आपकी और मेरी जान शिखा की शादी है तो मुझे ही तो करना था, और तुम दोनों का है ही कौन मेरे अलावा। मेरा दिल किया कि मैं अपनी पहली पत्नी को गले से लगा लूं और उसका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन इतने में मैंने शिखा के बारे में सोचा तो ऐसा नहीं किया। और वैसे भी मैं महिमा को बाद में भी तो उसके कमरे में जाकर गले लगा सकता था। मैंने हमेशा से ही उससे प्यार करने की कोशिश की थी। जिसने प्यार नहीं किया था वह मैं नहीं था। उसने शिखा को देखा और कहा, वाह, बहुत चमक आया है तुम्हारे चेहरे पे। जब शादी हो जाती है तो अगले दिन एक खास किस्म का चमक होता है, वो नजर आ रहा है। आओ बैठो, नाश्ता करते हैं। शिखा भी हैरान थी। मुझे मेरी पत्नी ऐसी लगती तो नहीं थी जिस तरह से वह पेश आ रही थी। मामला बहुत अजीब होता जा रहा था, लेकिन वह भी हमारे साथ बैठ गई और हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। उसने शिखा से कहा, तुम नई नई दुल्हन हो तो 6 महीने तक तुम कोई काम ना करना। तभी शिखा कहने लगी, क्यों महिमा, हम मिलकर काम करेंगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमने आज तक तो मिलकर ही काम किया है। तभी महिमा कहने लगी, हाँ, आज तक मिलकर काम किया था, लेकिन अब तुम नई नई दुल्हन हो तो अब तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं इस घर की बड़ी हूँ तो मेरे यह फर्ज बनते हैं और मैं भी फर्ज अदा कर रही हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? क्या खामोश हो गई? तभी महिमा कहने लगी, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ समर के बारे में। तुम समर को अच्छे से नहीं जानती होगी ना। वह उसे मेरी पसंद नापसंद के बारे में बताने लगी और हमारी ज़िंदगी में होने वाले 2
चार ऐसी बातों के बारे में भी बता रही थी जिसमें हम लोग काफ़ी खुश थे। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। दोपहर में भी महिमा जी ने खाना बनाया और बहुत अच्छा खाना बनाया। शाम में वह जिद करने लगी कि मैं शिखा को लेकर नए कपड़े पहनकर बाजार चला जाऊं। हमारे इलाके में एक आइसक्रीम पार्लर बना था। महिमा की जिद थी कि मैं शिखा को लेकर वहां चला जाऊं ताकि वहां बैठकर दोनों साथ में अच्छा वक्त गुजारे। मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अपनी पत्नी से शर्मिंदा हो रहा था। वह यह सब कुछ मुझे शर्मिंदा करने के लिए तो नहीं कर रही थी, पर धीरे धीरे उसकी बातों से अंदाजा होने लगा कि ऐसा कोई बात नहीं थी। वह बिल्कुल नॉर्मल थी। शायद उसने इस बात को कबूल कर लिया था, जैसे जिंदगी भर उस पर किसी और जज्बे का असर नहीं हुआ। शायद इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था क्योंकि वह बिल्कुल भी जज्बाती नहीं थी। यह बात तो मेरे दिमाग में अब आया कि जब उस पर मेरी मोहब्बत का असर नहीं हुआ तो यह नफरत और सौतन भी उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा तो कोई जज्बात नहीं होता। वह नॉर्मल हो गई और हम सभी नॉर्मल हो गए। वह तो हमारे रोमांस को सपोर्ट कर रही थी, हमारे लिए खुद ऐसे मौके बना रही थी कि हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। कभी कहती शिखा को लेकर आइसक्रीम खाने या फिर पार्लर चले जाओ, तो कभी कहती बाहर कितना अच्छा मौसम है, शिखा के साथ बैठो। कभी कहती तुम लोग सैर करने क्यों नहीं जाते, हनीमून पर कब जाओगे। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे बड़े जिंदा थे, इसलिए हमने यह सब नहीं किया था। नहीं तो वह कहते हैं कि हम लोग बेशर्म हैं, लेकिन अब तो बड़ा भी कोई नहीं है, जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं भी खुश हो रहा था क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अगर सुकून आ रहा था तो मुझे और क्या चाहिए था। मर्द को अपनी ज़िंदगी में सुकून ही चाहिए होता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको सुकून देने वाली कैसी है। अगर यही सब कुछ महिमा मेरे साथ करती तो शायद मैं दूसरी शादी नहीं करता। मैं तो इस बात पर हैरान था कि जब उसने मेरे साथ यह सब कुछ नहीं किया तो अब मुझे दूसरी पत्नी के साथ यह सब कुछ करने के मशवरे कैसे दे रही थी। इसका मतलब कि वह इन चीज़ों को समझती थी, तो फिर उसने खुद मेरे साथ यह वक्त क्यों ना गुजारा। मैं काफ़ी दिन से शिखा के कमरे में ही सो रहा था तो आज महिमा के कमरे में आ गया। मुझे देखकर वह ऐसे हैरान हुई कि जैसे मैंने तो यहाँ कभी आना ही नहीं था। उसने कहा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुझे तो लगा शिखा के साथ होंगे। मैंने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा और रात वाले कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ जाने से पहले उसे इतना कहा कि क्यों, तुम भी तो मेरी पत्नी हो, क्या मैं अपने ही कमरे में नहीं सो सकता। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं सो सकते हो। मैं कपड़े बदल कर वापस आया तो महिमा बिस्तर में लेट चुकी थी। मुझे तो महिमा अब पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि जैसा मैं चाहता था उसने वैसा ही किया था। मुझे उसके हुस्न पर मोहब्बत नहीं लेकिन उसके रवैये पर प्यार आ रहा था कि उसने कितने अच्छे तरीके से शिखा को कबूल कर लिया। उसका दिल भी लगाया, खाने पीने की चीज़ें भी बना रही थी और घर को भी संभाल रही थी। उसका इतना हक तो था कि मैं भी उसे अपनी मोहब्बत जताऊं। मैं भी जाकर बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। उसने कहा क्या बात है। मैंने कहा तुम बहुत अच्छी हो। मैं जरा सा आगे बढ़ा कि उसने ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा मुझे नींद आ रही है और वो मुंह फेर के फौरन ही सो गई। मैं उसको इतने सालों से जानता था, वह ऐसी नहीं थी। मैं उसकी हर एक हरकत को समझता था और वो मेरी हरकत को कभी नहीं समझती थी। आखिर कब समझती, जब 7 साल आप अपनी पत्नी के साथ गुजारते हैं तो यह सब कुछ सामान्य होता है। लेकिन वह जानबूझकर सो गई थी क्योंकि वह मेरे पास नहीं आना चाहती थी। शायद उसके अंदर अभी भी गुस्सा था। मैं यह बात समझ सकता था। मैं भी खामोश हो गया और सो गया। लेकिन इस बात से शिखा को परेशानी था। उसने कहा अभी हमारी शादी हुई है, 1-2 महीने तो सिर्फ लगातार मेरे साथ ही गुजारे, उसके बाद ये इंसाफ परिस्थितियाँ कीजिएगा। मैंने कहा देखो तुम मेरी पत्नी हो तो वो भी मेरी पत्नी है। हमारी बहस हो गई और इस बात की खबर महिमा को हो गई। महिमा ने कहा मेरे लिए शिखा से झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि जिसके बाद इस घर में कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं और आपको भी कभी यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी तरफ से इंसाफ हो रहा है या नहीं। मैंने कहा ऐसा क्या सोच लिया तुमने। तो उसने कहा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी जाइए अपनी पत्नी को मनाइए। आपको पत्नी को मनाना तो आता है ना। उसने ऐसा सवाल किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मुझे क्या पता किसी को कैसे मनाया जाता है। तुम तो आज तक कभी मुझसे नाराज ही नहीं हुई। नाराज होना मनाना इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। हमारे बीच कभी ताल्लुक था ही नहीं, या यूँ कह लो कि तुमने बनाया ही नहीं। ना जाने क्यों शिकवा कर बैठा। शायद रात वाली बात से परेशान था। जो रवैया उसने मेरे साथ किया वो मुझे अजीब लगा था। मर्द को ठुकराया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसने कहा हमारा ज़माना कुछ और था और मैं आपसे उम्र में बड़ी भी तो थी। वो तो आपकी हम उम्र है, उसके दिल में जज्बात होंगे, आप उनकी कदर करें। वो मुझे तो समझा रही थी लेकिन मेरे जज्बात की उसने कभी कदर नहीं की थी। उसके बाद मैं उसके कमरे में नहीं गया। शिखा के साथ मेरे
दिन अच्छे गुजर रहे थे। वैसे भी शादी के शुरू के दिन तो अच्छे ही गुजरते हैं, उसके बाद आपकी किस्मत अच्छी हो तो दिन भी अच्छे होते हैं, नहीं तो सब कुछ बदल जाता है। शिखा भी मेरे साथ बहुत खुश थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद हम सबकी ज़िंदगी बदल गई। एक दिन महिमा सुबह से ही कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नौकर ने बताया कि वह बाजार गई है, कह रही थी कि पार्लर जाना है। मैं हैरान था कि मेरी पत्नी पार्लर गई है। उसने तो सिवाय अपने होठों के ऊपर जो रोमा था उसे साफ करवाने के अलावा कभी भी कुछ नहीं करवाया था। उसे अपना ख्याल रखने की आदत ही नहीं थी। लेकिन यह भी सच है कि बिना ख्याल रखे ही वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। शायद ही इंसान की फितरत है कि जो उसे ठुकराता है वह उसी की तरफ खींचा चला जाता है। मैं फिर से अपनी पहली पत्नी की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो मुझे जितना ठुकरा रही थी, जितना नज़रअंदाज कर रही थी, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। रात हुई तो मैं और शिखा अपने कमरे में बैठे थे और मैं शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। शिखा ने कहा, क्या बात है, आज मुझसे दूर दूर क्यों हैं? मैंने कहा, बस मेरा मूड ख़राब है। उसने कहा, क्यों, क्या हो गया? महिमा ने कोई बात की है? मैंने कहा, वो तो बात ही नहीं करती, दूर हो गई है मुझसे। शिखा ने कहा, दूर हो गई है तो क्या हो गया? मैं तो हूँ ना आपके पास। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ दूंगा। मुझे तुम दोनों से मोहब्बत है। शिखा इस बात पर खामोश हो गई। उसने कहा, आप मर्दों की तो समझ नहीं आती। पहले तो आप कहते थे कि महिमा मेरा ख्याल नहीं रखती, मुझसे कोई बात नहीं करती, इसलिए मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और अब मैं आपकी ज़िंदगी में आ गई हूँ तो आपको फिर से उससे मोहब्बत हो गई है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। महिमा कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा, मेरे कमरे में आ जाओ, आज तुम लोगों की दावत है। हम हैरान हुए। हमने कहा, इस वक्त? उसने कहा, क्यों, आधी रात में लोग दावत नहीं करते क्या? तो हमने कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। हम दोनों उसके कमरे की तरफ जा रहे थे और सोच रहे थे कि आधी रात को उसने ऐसा क्या पकाया होगा जिसके लिए बुला रही होगी। वैसे सर्दियों का मौसम था, हमें लगा कि शायद उसने सूप बनाया होगा। लेकिन जब हम कमरे में दाखिल हुए तो कमरे में खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन सामने का मंजर कुछ अजीब सा था। महिमा बिस्तर के ऊपर बैठी थी। मैंने उसे पूछा, क्या बात है, क्योंकि उसने कपड़े भी अजीब से पहने थे। आज वह पार्लर गई थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों अपनी ज़िंदगी का मज़ा उठाएं। उसके बाद उसने दो चार बातें ऐसी की कि उसका नज़रिया क्लियर हो गया। लेकिन मैं हैरान रह गया कि वह यह कैसी बातें कर रही थी। मैंने शिखा की तरफ देखा। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं था। उसने कहा, इससे पहले हम तीनों कोई फैसला करें, एक गिलास गर्म गर्म दूध पी लेना चाहिए। उसने एक तरफ जग रखा हुआ था जिसमें गर्म गर्म दूध था। मुझे उसकी बात अच्छी लगी या बुरी, इस बात का मैंने इजहार नहीं किया। लेकिन मैंने शिखा से कहा, दूध पीते हैं, उसके बाद सोचते हैं। हमने अपने अपने गिलास में दूध डाल दिया और महिमा ने अपने लिए भी दूध डाल लिया था। जब हमने दूध पी लिया तो महिमा ने हमें ऐसी बात बताई कि हमारे कदम तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा, तुम दोनों यह सोच रहे होंगे कि आखिर मैं यह सब क्या कर रही हूँ, तो आज मैं तुम दोनों की सारी परेशानियां ख़त्म कर देती हूँ। तभी मेरी पत्नी अचानक से चीखने लगी। वह कहने लगी, क्या लगता है आपको, क्या मेरे सीने में दिल नहीं? क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? क्या मेरे अंदर जज्बात नहीं? मेरे अंदर सब है, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। पापा अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने मुझे कभी वक्त नहीं दिया। मैं छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़ी हो गई। और शिखा, जिसे मैंने अपनी बहन माना, वह भी मुझसे दूर हो गई। पापा ने उसे भी पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन शिखा को मेरे पापा ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दी और उसने मुझे ही धोखा दे दिया। मेरे ही पति को मुझसे छीन लिया, जिसे मैंने अपना माना। उसने ही मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा। तो बताओ मेरा रिएक्शन कैसा होना चाहिए था? इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम दोनों ने शादी कर ली है तो मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आगे मुझे क्या करना है। मेरी माँ भी बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया। मेरी बहन जैसी दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया। सब ने मेरे पीठ में खंजर मारा। तो बताओ मुझे तुम दोनों के साथ क्या करना चाहिए? मुझे खुद के साथ क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान हो रहा था। तभी उसने ऐसी बात की कि हमारे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, जो दूध हम तीनों ने पिया है उसमें जहर था। शिखा और मैं परेशान हो गया। लेकिन
महिमा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम लोग परेशान मत हो, जहर तुम दोनों के दूध में नहीं था, तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। इतना कहकर महिमा ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मैं और शिखा समझ चुका था हमारे दूध में कोई जहर नहीं था, लेकिन उसके दूध में जहर था। मैंने महिमा को अपनी बाहों में समेट लिया, मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने कहा, महिमा यह तुमने क्या कर लिया? तभी महिमा कहने लगी, मेरा अंत ऐसा ही होना था, शिखा के साथ तुम खुश रहना। शिखा हाथ जोड़कर महिमा से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, महिमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दो। तभी महिमा कहने लगी, शिखा मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत समर के साथ कर लेना। महिमा इस दुनिया से चली गई, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए मेरे और शिखा के दिल में एक बोझ दे गई कि उसकी जान का जिम्मेदार हम हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।